लॉकडाउन के दौरान आप हरिद्वार भी रहे काफ़ी समय। वहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा है, स्वच्छ है, हवाएं अच्छी हैं, बाबा रामदेव का साथ था। कुछ भारतीय शिक्षा बोर्ड, एक नए तरह के बोर्ड के गठन की बात सारे लोगों ने सुनी कमोवेश। तो क्या है वो, उसके बारे में कुछ अगर बता पाएँ। देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, मुझे जब स्वामी रामदेव जी से बात हुई जी, तो स्वामी जी का विजन भी एक बृहत्तर स्तर पर इस तरह के विद्यालयों को खड़ा करने और इस तरह के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को लाने का है जी, और इसी तरह का याददाश्त आधारित मेधा का परीक्षण नहीं, बल्कि जिसको कहते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज। अगर मेरे पास कोई ज्ञान है, उसका हम समाज में कैसे प्रयोग करेंगे, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ याद कर लिया और उसको, मैं कभी कभी बड़ा क्रूड वर्ड यूज करता हूँ, मेमोराइजिंग एंड ओमिटिंग। ये प्रतिभा नहीं होनी चाहिए कि आपने रट लिया और उसको एज इट इज आपने कागज पर उतार दिया। इसके बाद ना उसकी समझ है, ना उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ना उसका अपने जीवन में कोई उसका उपयोग है। आज के बच्चे को अगर आप पूछो कि आप फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो, उसका जीवन से क्या संबंध है, नहीं मालूम है। सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है, उसे पास होना है, उसे नंबर पाना है, इंजीनियर बनना है। मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हो, बस पढ़ रहे हैं इसलिए कि ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। हम इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं कि अब जो 5-6 क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसको आंसर करके हम 100 में 100 पा जाएं। यह जो स्टेटिस्टिक्स बेस्ड एजुकेशन है, संख्या गणना अंक तालिका आधारित जो याददाश्त को साधन मानते हुए जो शिक्षा है, इसको परिवर्तित करके हमें जीवन उपयोगी शिक्षा की ओर और अपनी संस्कृति के साथ जुड़ करके शिक्षा की ओर पाठ्यक्रम हो, उसकी विधाएं हो। ये एक मॉडल उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड, एक भारत सरकार से उसकी अनुमति ले रहे हैं, जिसके पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का काम शुरू है। उसका बेसिक है, जैसे मैं बताऊं, मैं प्राय एक पंक्ति कहता हूं कि किसी भी देश को अगर उसकी भारत, जैसे भारत ही है या कोई भी देश है, उसकी संस्कृति से किसी बच्चे को काट दीजिए बिल्कुल, और फिर उसको शिक्षित करिए, तो वह शिक्षित होना लगभग उसी तरह का है कि जैसे कि मैं आज लगभग 60 वर्ष का हूं और मेरी 60 साल की मेमोरी लॉस हो जाए, पिछली जो 60 साल की यादें हमारी हैं, स्मृतियां हैं, वो शून्य हो जाए और कल मैं कहूँ एक नया विकास करने जा रहा हूँ, तो एक इतने वर्षों की स्मृत शून्यता के आधार पर क्या हम कल कोई नया निर्माण कर पाएंगे? क्या हमारा विकास, हमारी जो प्रगति है वो सही संदर्भ में होगी? नहीं होगी। उसी तरह से किसी भी राष्ट्र की अगर 2000, 4000, 10,000 साल उसकी सभ्यता संस्कृति का इतिहास है, तो उसकी संस्कृति को यदि हमने बिल्कुल काट लिया और अचानक उसको हमने एक नए परिवेश में पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण एक पूर्ण इकाई के रूप में नहीं हो सकता, खंडित इकाई के रूप में ही होगा। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी शिक्षा बच्चे को दी जाए वह समस्त आधुनिक ज्ञान विज्ञान से युक्त हो, ताकि वह पूरे विश्व में ज्ञान का झंडा फहरा सके, नए शोधों में, वैज्ञानिक प्रगति में उसकी अच्छी भूमिका हो, उसका योगदान हो, लेकिन साथ में उसका जो पूरा निर्माण है वह अपने भारतीय संस्कृति की समूची परंपरा को, समूचे जितने भी दर्शन, जितने भी धर्म, जितने भी पंथ, जितने भी विश्वास है, उसकी जो भी यात्रा कालखंड के सापेक्ष हुई है, उन सारे कालखंडों के समस्त संस्कृतियों, सभ्यताओं के जो एक कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम में एक सनातन प्रगति के साथ जो उसका मूल्यबोध हुआ है, उस बच्चे का विकास उस तरह होना चाहिए, तब वो पूर्ण इकाई होगा। इसलिए शिक्षा बोर्ड में हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स है जी, हम पाइथागोरस को तो जानते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चे से पूछो कि आर्यभट्ट भी कोई गणित के थे भारत में, भास्कराचार्य थे, नहीं, वराहमिहिर थे, सूर्य के सूत्र थे, उसे नहीं मालूम। उसी तरह अगर फिजिक्स के बच्चे से पूछा जाए तो वह ये तो शुरू करता है कि पृथ्वी
सूर्य के चारों ओर घूमती है कि सूर्य घूमता है, ये जो अनुमान की परंपरा यूरोप में थी, यूनान में थी। अरस्तु को तो पढ़ते हैं हम, कोपरनिकस को पढ़ते हैं हम, गैलीलियो को पढ़ते हैं हम, लेकिन हमारे यहाँ भी पुरातन काल से लेकर आज तक कुछ संस्कृतियों में ऐसे बिंदु आए हैं। जैसे अगर हम वैशेषिक दर्शन की बात करें, जो हजारों साल पहले कणाद ने परमाणु शब्द लाया है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो पुद्गल शब्द आते हैं अणुओं के रूप में। अगर हम सूर्य सिद्धांत की बात करें तो उसमें सूर्य के चक्रमण की बात आती है, डायनेमिक होने की बात आती है, पृथ्वी के गोल होने की बात आती है, इसलिए हम भूगोल कहते हैं ज्योग्राफी को। खगोल विज्ञान में तमाम आकाशगंगाएं, नक्षत्रों, कालखंडों का विभाजन और गणना की प्रक्रिया पुरानी रही है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि हम पुरातन पंथी हों, लेकिन अगर आर्यभट्ट के शून्य का सिद्धांत और अलबर्नी के आने के बाद 11वीं सदी में अगर फारस की जो गणित की जो पद्धतियां थी, दोनों मिल करके अगर अलजबरा के गणित का विकास किए, तो यह हमारी धरती को इस सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने में क्या दिक्कत है। इसलिए जड़ विहीन शिक्षा न होकर अपने पूर्व ऋषियों, पूर्व विद्वानों, पूर्व औलिया, पूर्व विद्वान जो भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके द्वारा दिए गए सूत्रों, सूक्तों, हर विषयों में उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, उसके साथ अगर आधुनिक विज्ञान तक हम प्रगति करेंगे तो हमारा जो पिरामिड ऑफ नॉलेज होगा वो वेल स्ट्रक्चर्ड होगा। वरना फाउंडेशन शून्य कोई पिरामिड अस्तित्व में कैसे रह सकता है। ये ध्यान भारतीय शिक्षा बोर्ड का मूल मंत्र है।